सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, जो इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपको 5-6 तरह के प्रोग्राम जो गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस से लेके आज तक यूज़ कर रही है टू इरेज टू इरेडिकेट पॉवर्टी। इरेडिकेट मतलब पॉवर्टी को हटाने के लिए। तो लेट्स सी कि गवर्नमेंट क्या क्या किस तरह के प्रोग्राम्स यूज़ कर रही है और हर प्रोग्राम में क्या है। देखो, बेसिक जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसका काम ये होता है लोगों को रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। क्योंकि पॉवर्टी ऐसे लोगों को पैसे दे के नहीं हटाई जाती कि आप सोचो कि ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से तो लोगों को पैसे दे दिए जाएंगे तो आप तो अपना पॉवर्टी हट गई। नहीं, अगर आप किसी को पैसे दोगे कितने दिन खा लेगा वो पैसे? कभी ना कभी तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करेगा वो? तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें काम दिया जाता है, एक बंदे को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, या तो उसको नौकरी दी जाती है या उसको सेल्फ एम्प्लॉयड किया जाता है कि जो जिस चीज़ में वो स्किल्ड है, मान लो वो मटके बनाना जानता है तो उसको उस तरह के काम में सेटल कर दिया जाता है। और कोई हैंडीक्राफ्ट जानता है, कोई कपड़े का काम जानता है, कोई प्लम्बर का काम जानता है, कोई बिजली का काम जानता है, जिस तरह का काम जानता है, जिस चीज़ में स्किल्ड है, उसको उस तरह के काम में एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। जब उसको काम मिल जाएगा तो उसके घर में पैसा हर महीने आना शुरू हो जाएगा, तो उसकी पॉवर्टी धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होती जाएगी। तो जब भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आएँ, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाएगा और काम दिया जाएगा और पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा। डायरेक्टली पैसा नहीं दिया जाता। तो इसके अंदर स्टार्टिंग करेंगे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। आप बुक अपनी साथ साथ रखिएगा। टोटल इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। आपको मैं मतलब बता दूं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम्स होते हैं उसका मतलब होता है कि आपको जिस चीज़ में आप स्किल्ड हो, आपको जो काम आता है उसमें आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको खुद ही काम मिल जाए, आपका अपने काम में सेटल हो जाओ। आपकी प्लम्बर की दुकान खोल दी जाएगी, आपकी बिजली की दुकान खोल दी जाएगी। अगर आप मटके बनाना, जो मिट्टी के बर्तन बनाना जानते हो, उसका आपका काम सेटल कर दिया जाएगा। मतलब जिस काम में आप माहिर हो वो काम का आपको सेट किया जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप खुद काम करो उस हिसाब से। दूसरा जो आता है इसके अंदर वेज एम्प्लॉयमेंट आता है। वेज का मतलब होता है दिहाड़ीदार मजदूर, कि कहीं भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ पे आपका मजदूरी के तौर पे सेट कर दिया जाएगा और आपको डेली वेजेस मिलेंगे, डेली मजदूरी मिलेगी। तो उस तरह से आपको काम दिया जाएगा कि आप मजदूरी करने लग पड़ो और आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। इसमें पहला प्रोग्राम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मैं पूरा चलो लिख देता हूँ, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है जी, ये पहली आपकी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। इसमें सिंपल सी एक बात थी कि रूरल एरियाज, जो गांव में रहते हैं, विलेजेस एंड टाउन्स, विलेजेस एंड टाउन्स में जो भी स्किल्ड लेबर है, जिनको कोई काम आता है, उनको कुछ पैसा दिया जाएगा, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, उनको कुछ लोन दिया जाएगा। बेसिकली जिनको ये काम आता है उनको क्या दिया जाएगा? बैंक लोन दिया जाएगा। बैंक लोन दिया जाएगा बहुत ही सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में। सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि उनको जो ब्याज पे करना पड़ेगा बहुत ही लो रेट पे करना पड़ेगा, उनको परेशानी नहीं होगी। तो सस्ते रेट पे उनको बैंक लोन मिलेगा। जब इनको बैंक लोन मिलेगा तो जिस चीज़ में ये स्किल्ड है, प्लम्बर का काम, बिजली का काम, मिट्टी के बर्तन का काम, हैंडीक्राफ्ट का काम, कुछ भी इनको आता है, वो उसकी दुकान खोल लेगा, चाहे वो शहर में खोले चाहे वो गांव में। बेसिकली ये रूरल एम्प्लॉयमेंट है तो ये गांव से रिलेट करती है, इसमें शहर की बात नहीं हो रही। कि वो अपने ही गांव में या आस पड़ोस के कोई जो ऐसा गांव है जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं या जहाँ पे कोई मार्केट लगती है, वहाँ पे अपनी दुकान या रेडी पटरी कुछ भी खोल सकता है और उसको उसके लिए पैसा मिल जाए। देखो, इसको काम आता है पर इसके पास पैसा नहीं है। काम खोलने के लिए पैसा चाहिए, कुछ सामान डालने के लिए, तो गवर्नमेंट को बैंक लोन प्रोवाइड करेगी, इसको पैसा देगी और उसको बहुत कम ब्याज देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये एक स्कीम है। सेकंड आती है आपकी इसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर्स रोज़गार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, ठीक है। इसमें आपको रूरल एज वेल एज अर्बन दोनों के लिए बात हो रही है कि दोनों को सेम वही चीज़ है, रूरल प्लस अर्बन।
काम वही है कि जो स्किल्ड लेबर जो शहर में भी है और जो गांव में भी है, उनको बोला जाएगा कि छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा लो। आप क्या करेंगे, छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी फैक्ट्रीज खोल ली जाएंगी। तो स्मॉल, इसको माइक्रो यूनिट्स कहा जाता है। माइक्रो इंडस्ट्रीज मतलब जो एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, लार्ज स्केल, एक माइक्रो में आता है कि बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री। छोटी छोटी इंडस्ट्री मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास एक वेल्डिंग वाले की दुकान है। अब वेल्डिंग वाले की दुकान बेसिकली है तो फैक्ट्री ना, वो गेट बनाता है, कभी कुछ करता है, क्या वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत लोग हैं उसमें? नहीं, वो एक छोटी सी दुकान है, उसके अंदर 2 से 3 बंदे काम करते हैं, आपस में काम करते हैं, जो कमाते हैं खुद ही खा लेते हैं। उस तरह की इंडस्ट्री को कहा जाता है माइक्रो इंडस्ट्री, जो छोटी सी जगह पे और छोटे बिना ज़्यादा लेबर के बनाई जाती है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 7 लाख माइक्रो इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी, और ये 8th प्लान में आया था। बुक में लिखा है, मैं लिख नहीं रहा, आप साथ साथ पढ़ते रहो। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि 8th प्लान के अंदर ये स्टार्ट की गई थी। इसमें गवर्नमेंट का मिशन था कि कितनी इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, अराउंड 7 लाख माइक्रो इंडस्ट्रीज खोली जाए। कैसे खोली जाए? वही बात, लोगों को लोन दिया जाए। अब लोन मिलेगा किसको? जो किसी चीज़ में स्किल्ड होगा, जिसको कोई काम आता होगा। ये ना हो आपको कोई काम आता ही नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको शो करना पड़ेगा कि मेरे को इस चीज़ का काम आता है और मैं इस तरह की इंडस्ट्री खोलने के लायक हूँ, मेरे को प्लीज़ पैसा दिया जाए। तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। तो इसमें मिशन था कि 2003-2004 तक 3 मिलियन पीपल को, गांव के भी और वो, मिले। अब हुआ कि नहीं हुआ वो बाद में देखा जाएगा। फिर बाद में क्या हुआ, इन दोनों स्कीम को आपस में मर्ज कर दिया गया। इनको आपस में मर्ज कर दिया गया, एक ही स्कीम बना दी गई। पहले ये अलग अलग थी, गांव की अलग थी, शहर की अलग थी। इनको इकट्ठा करके प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बना दिया गया। ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना थी और ये वाला जो REGP था, इनको इकट्ठा करके प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बना दिया गया, इन दोनों को जोड़ के। ठीक है ना? तो आपको क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद आता है जी आपका, आप बुक में से पढ़ते रहिएगा नाम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है शहरी, यहाँ पे आ गया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, रोजगार एम्प्लॉयमेंट, शहरी अर्बन, गांव में नहीं शहरों में। अब फ़र्क क्या होगा, ये भी शहर में था, ये भी शहर में था, क्या फ़र्क हुआ? देखो यहाँ भी अर्बन आ रहा है और यहाँ भी। यहाँ पे फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ पे माइक्रो इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी फैक्ट्री खोलने की बात की जा रही है। अब कई लोगों के काम ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री में नहीं किए जाते, उसके अलावा भी वो कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि वो सब्जी बेच सकता है, फ्रूट की रेडी लगा सकता है, कोई चप्पलों की रेडी लगा सकता है। जैसे आप वीकली बाज़ार देखते हो आसपास, जो अलग अलग डेज़ पे, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, थर्सडे मार्केट, ऐसे जगह जगह बाज़ार लगते हैं। तो वहाँ पे कितने लोग, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई मैट्स बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो वो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वो कुछ बना नहीं रहा, बट वो कुछ, उसको पैसे दिए जाएंगे, यार तू कुछ माल डाल ले, कोई आइटम डाल ले। फॉर एग्जांपल आप ले लो, फ्रूट्स की ले लो। आप फ्रूट्स बेचने तो पहले फ्रूट्स खरीदने तो पड़ेंगे, उसको पैसा दिया जाएगा कि आप फ्रूट की रेडी लगाओ या पटरी लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपको गवर्नमेंट पैसा देती है, आप वो लगाओ और बेचते रहो बेचते रहो बेचते रहो। आप धीरे धीरे गवर्नमेंट को लोन भी चुका दो और अपना घर भी चलाओ। तो इस तरह के काम जो इंडस्ट्रियल में नहीं यूज़ होते, वो शहरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में रेडी पटरी वाले काम। और अगर लोग कोई अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं छोटा मोटा, चाहे किसी तरह का भी हो, जो इंडस्ट्री से अलग हो, वो इस योजना में आपका आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की कि जो इसके अलावा, इन फैक्ट्री के अलावा लोगों को काम मिले। अब इसमें क्या था, पार्टिसिपेशन थी 75:25 रेशियो का मतलब कि 75% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका हिस्सा देगी और बाकी 25% स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मोदी सरकार एंड स्टेट गवर्नमेंट जैसे केजरीवाल सरकार। तो जितना पैसा उसको चाहिए उसका 75% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देगी। वो वाली स्टेट गवर्नमेंट देगी जिस स्टेट में वो अपना काम रेडी पटरी खोलना चाहता है। उसके बाद आता है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, बिल्कुल सेम यही, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। अब यहाँ पे शहरी था तो यहाँ पे ग्राम आ गया। ग्राम का मतलब होता है रूरल, रूरल मतलब विलेजेस या टाउन्स, ठीक है ना। तो शहरी में आपका सिटीज़ आ गई और ग्राम में आपका वो आ गया। तो इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है और ये इम्पॉर्टेंट भी है।
इसमें क्या बोला गया, इसमें गांव वालों को बोला गया कि आपको हम काम देंगे, आपको जो भी काम आता है, अगर आपको फैक्ट्री वर्क आता है तो आप इस स्कीम में आ जाओ। बेसिकली होता है स्कीम थोड़ा टाइम बाद बंद हो जाती है, तो ये स्कीम ने इसका नाम ले लिया और इसके बाद ये तो रूरल की, ये तो अर्बन की थी, रूरल की आ गई। तो स्कीमें बदलती रहती है, जैसे गवर्नमेंट बदलती है, कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाए, कभी बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए, उस हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है, तो स्कीम्स भी बदलती रहती हैं। पर ये स्कीम जैसे होती है एक बार चालू हो गई तो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, बस नाम बदल जाता है। अब इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जितने लोगों को काम चाहिए वो गवर्नमेंट के पास आए, गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको लोन देगी। चाहे किस तरह का काम करना चाहते हो आप, ठीक है। अगर आप गांव में चाहते हो कि मैं एक दुकान खोल लूँ, या सब्जियों की, फ्रूट की दुकान खोल लूँ, या मैं कुछ भी छोटा मोटा कुछ बेचना चाहती हूँ या बेचना चाहता हूँ, तो आपको लोन दिया जाएगा, आप अपना काम शुरू कर दो। ऐसे बहुत सारे लोगों को लोन दिया जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, SHG, गवर्नमेंट ने कहा आपको ये बनाना पड़ेगा। ये क्या है आपका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कि आप क्या करो, जिन लोगों को गवर्नमेंट ने काम दे दिया, आप अपना एक ग्रुप बनाओ। अब आपको तो काम मिल गया, आप उससे पैसा कमाओगे, वो पैसा कमा के आप जो पैसा कमाओगे अपने घर पे लेके जाओगे, अपने परिवार के लिए खाने पीने के लिए, और कुछ पैसा आप क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको लोन देंगे, हमें बदले में इंटरेस्ट वापस नहीं चाहिए, ठीक है। आप क्या करो, जितना इंटरेस्ट आपने हमको देना है उतना आप सेव कर लो अपने बैंकों में, या अपने घर पे कहीं भी सेव करो। तो जितनी आपकी कमाई है कुछ हिस्सा तो आप घर पे लेके जाओगे खर्चने के लिए, कुछ हिस्सा क्या करोगे, आप सेव करोगे। अब जो हिस्सा आप सेव करोगे ना, वो बहुत सारे लोग सेव करेंगे, क्योंकि एक बंदे को काम नहीं मिला, मान लो 1 लाख बंदों को काम मिला, अब 1 लाख बंदों ने कुछ सेविंग्स की, तो वो पैसा इकट्ठा करके आप और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो जो आपकी तरह ही काम करना चाहते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास आएगा, इस ग्रुप के पास आएगा वो बंदा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास, और आप जैसे बंदे ही उसके अंदर ग्रुप के अंदर मेंबर होंगे, वो लोग अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करके बाकी लोगों की मदद करें। फिर इस तरह से जिन लोगों की मदद करी वो भी कुछ कमाएंगे, तो वो भी कुछ अपने घर पे लेके जाएंगे, बाकी सेव करेंगे, तो जब वो सेव करेंगे तो वो भी सेविंग्स इसको देंगे। इस तरह से क्या होगा, सेविंग्स बढ़ती रहेंगी, और लोगों को काम मिलता रहेगा, सेविंग्स बढ़ती रहेंगी, और लोगों को काम मिलता रहेगा, सेविंग्स बढ़ती रहेंगी। इससे क्या होगा कि और नए नए लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन बोले कि या तो वो पैसा अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने पास रखे, या वो ये सेविंग्स को क्या करे, बैंकों में दे दे, बैंक्स के पास रखवा दे। जब भी किसी को काम की ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक आपका दिया हुआ पैसा उस बंदे को काम के लिए देगा, और उसका भी ये प्रोसीजर रहेगा कि जब वो काम खोलेगा कुछ हिस्सा घर पे लेके जाएगा, कुछ हिस्सा सेव गवर्नमेंट के इस खाते में करेगा, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप का बनाया हुआ खाता कहते हैं। और ये बहुत अच्छी स्कीम चली, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, बुक में लिखा हुआ है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन बोल दिया गया इसको, क्योंकि मैंने आपको बोला कि स्कीम वही रहती है, चलती रहती है, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उसका नाम बदल के अपना नाम करना चाहती है कि भाई ये तो हमने नई स्कीम शुरू की है। स्कीमें वही होती हैं, स्कीमें पुरानी ही होती हैं, बस गवर्नमेंट अपना नाम करने के लिए उसका नाम चेंज कर देती है, अपने नाम पर उसको रख देती है, ठीक है। तो ये 4 स्कीम्स थी जो हमने स्टडी की, ये इसके अंदर आती थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब हम पढ़ेंगे 5वीं स्कीम जो है वो वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगी। ये चारों है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिसमें लोगों को काम मिलता है, जिसको काम आता है, किसी तरह के काम खोलना चाहता है, वो उनको काम मिल जाएगा। वेज एम्प्लॉयड में मान लो आप स्किल्ड नहीं हो, मान लो आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि गली गली घूम के सब्जियां वगैरह बेच सको, पर आप काम करना चाहते हो, तो आपको वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में डाल दिया जाएगा। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, गाँव में कहीं भी कोई घर वगैरह बनाना है, या कोई गांव में स्कूल बनाना है, या गांव में कुछ पानी की टंकी बनानी, कोई भी गांव में काम करना होगा, गवर्नमेंट बनाएगी, वो पैसा सारा गवर्नमेंट लगाएगी। गवर्नमेंट हर गांव में जाके कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी, कोई रोड बना देगी, कोई पुल बना देगी, कोई स्कूल बना देगी, कुछ भी बना देगी। तो उसमें गांव वाले लोगों को बोला जाएगा कि आप आओ, आपको काम मिलेगा, आपको पर डे मजदूरी मिलेगी। मजदूरी को कहते हैं वेजेस। कोई भी कंस्ट्रक्शन को काम करने के लिए दिहाड़ीदार मजदूर को वेजेस कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपकी पहली स्कीम जो आई वो आई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसमें साफ साफ से बोला गया कि आप आओ, हम गांव में कुछ बनाएंगे, आप आओ उसमें काम करो। जब आप कुछ काम करोगे तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, आधी तो आपको हम कैश देंगे, जिसको आप क्या बोलोगे, अपनी वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी, जो पैसा मिलेगा काम करके। आधा तो आपको कैश दे दिया जाएगा,
वेजेस के तौर पे, आधे आपको फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे। फूड ग्रेन्स मतलब गेहूँ दे दिया, चावल दे दिया, कोई राशन का सामान दे दिया, तो इस तरह से आपको आटा वगैरह दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी न्यूट्रिशनल लेवल भी ठीक रहेगा, आपको अच्छी क्वालिटी का आटा मिल जाएगा गवर्नमेंट से, मतलब बढ़िया क्वालिटी का आटा फ्री में दे दिया सस्ते रेट पे। रेट मतलब कि आपके 100 रुपये बनते हैं, मान लो 50 रुपये तो आपके ये दे दिए और 50 रुपये का आटा दे दिया। अब जो 50 रुपये का आटा दिया वो ऑलरेडी आटा 150 या 200 रुपये का होगा, वो 50 रुपये के बदले आपको दे दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट खुद नुकसान झेल लेती है, महंगी वस्तु आपको फ्री में दे देती है। फ्री में मतलब जितना आपका पैसा बनता है उसके बदले आपको दे देगी। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम थी, इस हिसाब से लोगों को काम मिलना शुरू हुआ। अब लोगों ने क्या करा, घर बैठे बैठे वेले बोर हो रहे थे, काम मिल नहीं रहा था, काम आता भी कुछ नहीं करने को, स्किल्ड है नहीं, अनस्किल्ड लेबर है। तो गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग खड़ी, कोई स्कूल वगैरह बनाना शुरू कर दिया और गाँव में। उससे क्या हुआ, गांव की हालत भी सुधरी, रोड पक्की होनी शुरू हो गई, पानी की टंकियां लगनी शुरू हो गई। तो गांव का जो डेकोरेशन कह रहा हूँ, गांव अट्रैक्टिव लगना शुरू हो गया, गांव का डेवलपमेंट शुरू हो गई। एक काम तो वो हो रहा है और वहाँ के लोगों को काम मिल गया, गवर्नमेंट को सस्ती लेबर मिल गई। तो हर तरह से ये स्कीम बेनिफिशियल होती है। इसके बाद आती है आपकी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसमें लोगों को वही काम दिया जाता है, पक्का का पक्का बोला जाता है कि इसमें कम से कम आपको 100 डेज वर्क तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें बोला जाता है कि आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि जहाँ कहीं भी आपके गांव में या आसपास के गांव में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कौन सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, गांव जो गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बना रही है, अगर गवर्नमेंट का कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, आप वहाँ पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें, तो ये होगा कम से कम आपको 100 डेज़ का वर्क तो मिलेगा ही मिलेगा। 100 डेज़ वर्क पक्का है कि 100 दिन का आपको, एक साल में 100 दिन काम एक फैमिली के एक बंदे को मिलता है। तो इस तरह से हर फैमिली का बंदा उसका फ़ायदा उठा सकता है। बदले में वही कैश भी मिल सकता है और फूड ग्रेन्स, क्योंकि देखो नेशनल फूड फॉर वर्क, उसके आपको खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा, दोनों काम मिलेंगे आपको। और आपको पक्का नौकरी का है कि आपको हर साल 100 दिन तो आपके हैं ही हैं जिसमें आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। बाद में इस स्कीम का नाम चेंज करके इसको मनरेगा कर दिया गया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी आपके प्राइम मिनिस्टर थे, तो बाद में इस स्कीम का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया इसको। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक मेरी चल रही है, बीच में एक जी और आना है, तो आप लोग बुक में देख लेना। मनरेगा कर दिया गया, तो इसमें वही बताया गया अनस्किल्ड लेबर को 100 दिन का काम कम से कम मिलेगा। तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलना शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा। इसके बाद 7वीं स्कीम है जो आपकी बुक में उसमें दे रखी है, बॉक्स में, आप उसको 7वां नंबर ही मान के चलोगे, NSAP। ये है नेशनल सिक्योरिटी स्कीम होती है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो इन स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, अब इतनी ताकत नहीं रही कि वो काम ढूंढें, या तो मजदूरी करने की तो बहुत ताकत, लोडिंग अनलोडिंग करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, या वो स्किल्ड थे लेकिन अब बुढ़े हो गए हैं तो आंखें काम नहीं कर रही, हाथ नहीं काम कर रहे, तो इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते, ना ही रेडी पटरी, ना इंडस्ट्रीज़ में काम करने लायक है, ना रेडी पटरी का अपना दुकान खोलने लायक है, और ना ही वो मजदूरी। देखो आपका पूरा वो है, ये इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये आपकी दुकान होगी छोटी मोटी कोई, और ये आपका हो गया मजदूरी। तो गवर्नमेंट ने हर तरह के क्षेत्र में काम किया। अब बुज़ुर्ग लोग क्या करें, या विडोज़ जिनके हस्बैंड मर गए हैं, अब वो चाहे जवान है चाहे बुज़ुर्ग हैं, अब वो बेचारी क्या करे। तो इस तरह के लोग जो बुज़ुर्ग हो चुके, सीनियर सिटीज़न एंड विडोज़ जिनके पास काम नहीं है, उनको गवर्नमेंट पेंशन देगी। ठीक है, गवर्नमेंट उनको हर महीने पेंशन देगी, कुछ पैसा दे दिया करेगी, या कुछ फूड कुछ पेंशन देगी और कुछ खाना भी देगी हर महीने उनके राशन कार्ड के बदले दिखाने पे। तो उनको हेल्प मिल जाएगी, उनको इनमें से कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, उनको हर महीने ऐसे ही पेंशन मिलेगी, ताकि ये वो वाले बुज़ुर्ग होते हैं जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है घर पे, और बेचारे परेशान है। अब रोटी तो खानी है, काम तो खाना तो चाहिए, उस हिसाब से कुछ पैसा डेली खर्चे के लिए पैसा भी चाहिए, तो गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है। ये शहरों में भी होता है और गांव में भी होता है। तो विडो पेंशन स्कीम भी होती है और सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम भी होती है, ये चलती रहती है। इसके बाद आपकी आती है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपकी बुक में ये लिखिए, आप इसको 7 पॉइंट बनाओ, इसको 8 पॉइंट बनाओ। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है
इसमें आप लोग को पता है जब मोदी जी गवर्नमेंट बनी थी 2009 में, उसके बाद उन्होंने 2014 में क्या किया, 2014 में तो बनी, सॉरी गलती होगी, उन्होंने कहा था कि सबके अकाउंट खोलें, बच्चों के, बूढ़ों के, गांव के। तो उन्होंने कहा सब लोग अपना बैंक अकाउंट खोलें। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में जितने भी गांव के लोग थे, जितने भी शहर के लोग थे, जितने गरीब लोग थे जिनका खाता नहीं खुला था, आज तक बैंक अकाउंट नहीं खुला था, सबको बोला गया अपने अकाउंट्स खोलो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया। देखो जब भी आप खाता खोलते हो तो कुछ जमा तो करोगे, चाहे 10 रुपये जमा करो। तो गवर्नमेंट के पास पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड खाते खुले। गवर्नमेंट, जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े नहीं हुए थे, अब वो गवर्नमेंट से जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? बैंक अकाउंट के थ्रू और आधार कार्ड के थ्रू। जब उन्होंने अपने खाते खोले तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कभी सब्सिडी दे रही है किसी चीज़ पर, तो वो उनके खाते में डायरेक्ट पहुँच जाएगी। गवर्नमेंट कोई स्कीम लगा रही है, कोई स्कीम दे रही है अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के, तो वो गरीब लोगों के खाते में डायरेक्ट पहुंच जाएगी, क्योंकि उनके जो खाते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट के स्कीम से लिंक किए जाते हैं। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने और क्या किया, इसके बाद गवर्नमेंट ने 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करी जाए, एक्सीडेंट लाइफ कवर। अगर आपकी, जिनका प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खुला हुआ है, देखो हम लोग का नहीं खुला होता क्योंकि हम बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं आते। जो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर लोग होते हैं या जिन लोगों के पास काम नहीं होता, उनको प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोला जाता है, 0 बैलेंस में खाता खोला जाता है। उनको कुछ पैसे जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्जी से कराएं तो कराएं, वैसे उनको ज़रूरत नहीं होती। तो लोगों ने खाते खोलने शुरू किए, कुछ उनकी सेविंग्स हुई। उन्होंने, पहले सेविंग्स होती थी, खर्च हो जाती थी घर में पड़े पड़े, अब उनके खाते खुल गए, उनकी कुछ सेविंग्स जमा होनी शुरू हुई, तो उनकी फ्यूचर के लिए कुछ हुआ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना वालों, खातों वालों के एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उनकी फैमिली को 1 लाख दिया जाएगा, और उसकी नॉर्मल मौत होती है तो उसकी फैमिली को 30,000 दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लागू की प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए। लोगों को लालच दिया गया कि अगर आपकी मौत एक्सीडेंट में होती है तो 1 लाख दिया जाएगा, और नॉर्मल हालात में आपकी डेथ हो जाती है और आपके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना है तो आपके नॉमिनी को, जो अपने अकाउंट में लिखवा रखा है, उसको 30,000 रुपये डेथ सर्टिफिकेट दिखाने के बाद हो जाएगी। इसमें और भी बेनिफिट्स होते हैं कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है, कोई सिक्योरिटी स्कीम निकालती है, कोई पेंशन स्कीम निकालती है, तो आपको इसका फ़ायदा मिलता है। जैसे कि अभी डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो इन लोगों को फ़ायदा मिला था, इनको कुछ पैसे टाइम टू टाइम मिल गए थे बाकी लोगों के मुकाबले। उसके बाद जीएसटी में तो खैर इनका कोई रोल नहीं है, पर अगर ये बंदे कोई काम खोलना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले लोग काम खोलना चाहते हैं, इनको बैंक लोन भी मिलता है जो बहुत सस्ते रेट में मिलता है। इसके अलावा और भी स्कीम्स हैं जो अभी मोदी गवर्नमेंट चला रही है, जैसे अटल पेंशन योजना चला रही है, उसमें पेंशन मिलती है हायर रेट्स पे, और रोज़गार योजना भी चला रही है। अटल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री योजना भी चल रही है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे मोदी जी ने शुरू की है। उसमें क्या है कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप शुरू करना चाहते हो आपको पैसा मिलेगा। और एक स्टार्टअप इंडिया भी शुरू हुआ है। स्टार्टअप इंडिया आपको पता होगा, अगर आप कोई नया फैक्ट्री खोलना चाहते हो, आपके उसको आइडिया है, तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, गवर्नमेंट को अपना प्रोजेक्ट पेश करो, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसमें कोई वो नहीं कि जो बुक में लिखे हैं वही आपने रखने हैं। स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया का अलग स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया का अलग स्कीम है, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये स्कीम से, इसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है 4.10, जो कि है क्रिटिकल अप्रेजल। क्रिटिकल इवैल्यूएशन आपका होमवर्क है, आपने खुद पढ़ना है, क्योंकि छोटा सा पॉइंट है, उसमें 5 पॉइंट है, छोटा सा उसमें हेडिंग है, 5 पॉइंट या 6 पॉइंट की कंक्लूजन दी हुई है, ये आपने खुद पढ़ना है। जिसको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, ये पाँचों के पाँचों में से कोई भी पॉइंट या सारे पॉइंट समझ नहीं आए, वो मेरे को भेज देंगे, ग्रुप में भेज दो, चाहे पर्सनल भेज दो कि सर ये वाला पॉइंट समझा दो, मैं ऑडियो के थ्रू या वॉइस कॉल के थ्रू आपको समझा दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं खास भी। और जिसको कुछ भी समझ नहीं आया वो भी मेरे को प्लीज़ पर्सनली बताएं। और अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे कि सर समझ नहीं आया, तो मैं इसकी अलग से नेक्स्ट टाइम परसों वीडियो बना दूंगा। और अगर सबको समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे को येस और नो में रिप्लाई कर दो। तो अगर ज़्यादा रिप्लाई येस के आ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे लोगों आपको समझ आ गया है, और जिसको एक आध पॉइंट कोई समझ नहीं आया मेरे को बता देना। अगर ज़्यादा रिप्लाई नो के आए कि हाँ भाई आपको समझ ही नहीं आ रहा, वो जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन, सिर्फ इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, तो मतलब कि मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी, मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसमें से भी आपको कोई पॉइंट लगता है कि आपको समझ नहीं आया, तो मैंने हमेशा के लिए बोला हुआ है, स्क्रीनशॉट्स लीजिए और मेरे पास सेंड करिए, सर ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको पर्सनली कॉल करके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।